Up next, the founder and the director of Aap और आप, आपका मनपसंद आप और आप. Mr. Siptan Kazmi is a true people's person, and he is the host of Aap or Aap. Mr. Kazmi actually is the CEO of a well-known mortgage company located right here in the heart of Virginia, Tyson's Corner, and that company is called A Money Matter Mortgage Inc. Mr. Kazmi's great and a superb guest tonight is a superb actor himself. His name, the good-looking Mr. Shoaib Hassan. Let's have a look. ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम. सिप्तान काज़मी आपके सामने हाजिर और नाजिर होकर आप और आपको एक और एपिसोड आपके सामने पेश खिदमत है. आज के एपिसोड में मेरे दरमियान और हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ना सिर्फ मेरे उस्तादों में से भी हैं, एक बहुत ही रंगीन किस्म के इंसान हैं. इतनी वैरायटी और इतनी उनमें क्या कहते हैं वो कला भी है और मज़ा भी है और हंसी भी है. तो बग़ैर किसी ताख़ीर के आपके सामने मैं तारुफ़ कराता हूँ जनाब शुएब अली हसन साहब. शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक हूँ और देखने वालों को मेरा भी आदाब. लेकिन सिप्तान, ये जो तुमने मेरा इंट्रोडक्शन कराया है, इस इंट्रोडक्शन के बाद तो मुझे लग रहा है कि मैं वाकई कोई शख्सियत हूँ. अरे अदरवाइज अभी तक तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था. लेकिन बट थैंक यू सो मच ये तुमने. तो आपका ये क्या कहते हैं कि खाकसारी है, एक आपका एक डाउन टू अर्थ शख्सियत है जो आपको कह रही है कि मैं ऐसा नहीं हूँ. लेकिन आपने मुझे तो खैर बहुत कुछ सिखाया है और कितने लोगों को सिखाया है उसका तो मैं इल्म नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली गवाह हूँ कि आपने मुझे बहुत सिखाया है. तो हम बातें ये वादा करो कि ये नहीं बताओगे कि मैंने क्या सिखाया. क्या सिखाया? हाँ, नहीं वो वरना मुझसे लोग चुरा लेंगे. राइट. तो नहीं, अच्छा, मैं शुएब भाई को शो पे लाने का मकसद ये है कि शुएब भाई एक एक्टर जो टेलीविज़न, स्टेज, रेडियो, अमेरिका में, पाकिस्तान में और कहाँ का नहीं, तो उसके बारे में कोई बताएं कि ये कब से कब तक का सिलसिला है. सिप्तान, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो मैंने तमाम चीज़ें की हैं, टीवी भी, फिल्म भी और रेडियो भी, लेकिन थिएटर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी घुट्टी में है. अच्छा. यानी जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगता है जैसे मेरी माँ ने घुट्टी में मुझे कुछ थिएटर की चीज़ें मिक्स करके मुझे पिलाया गया. तो क्योंकि मुझे अगर अल्लाह झूठ ना बुलाए तो मैं शायद 3rd ग्रेड में था जब मैंने अपनी टीचर से जाके कहा कि मिस मैं ड्रामा करना चाहता हूँ. अच्छा. और उनको ड्रामे का कुछ पता नहीं था, तो कहने के ड्रामा कैसे करोगे. तो मैंने अभी नया नया शुरू किया था पढ़ना कहानियाँ बच्चों के रिसालों में. तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी, तो वो कहानी मैंने कहा मैं इसको ड्रामा करना चाहता हूँ. एंड लिटरली आई वाज इन 3rd ग्रेड. अच्छा. और 3rd ग्रेड में एक लड़की थी, सिर्फ मुझे वो बहुत पसंद थी. अच्छा. इतनी अच्छी थी कि इश्किया है, मुझे पता नहीं कि इश्क है क्या है. तीसरी जमात में. हाँ. लेकिन वो लड़की आज भी मेरे जहन में उसी तरीके से. तो मेरा ड्रामा करने का मकसद ये था कि उस ड्रामे में वो लड़की होगी, इस तरह मेरी उससे दोस्ती हो जाएगी. अच्छा. तो ये सिलसिला मेरा जब शुरू हुआ, तो वो दिन और आज का दिन मेरा थिएटर कभी रुका नहीं. अच्छा, तो तीसरी जमात, तो मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि किस सन की बात थी. जी, वो पूछिएगा भी नहीं, मैं वो ऐसे गुस्ताखी नहीं कर सकता. स्टेज भी किया आपने काम. अगर इन ये सारे मीडिया को हम कहें कि आपने कहा कि स्टेज आपको सबसे ज़्यादा, थिएटर सबसे ज़्यादा पसंद, उसकी कोई ख़ास वजह? सिप्तान, सबसे बड़ी वजह जो थिएटर मुझे पसंद है वो ये कि एक तो बहुत आम सी बात कही जाती है कि थिएटर में आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स मिल जाता है. जी बिल्कुल. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि और ख़ास तौर पे जो कम्युनिटी थिएटर है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है. अच्छा. और उसकी जो अहमियत है उसका लोगों को अंदाज़ा नहीं है. उसकी वजह यह है कि थिएटर आपके अंदर एक क़ुव्वत बर्दाश्त यानी टॉलरेंस जो है ना, वो पैदा करता है. क्योंकि आप थिएटर में डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट मज़हब के लोगों के साथ, डिफरेंट मुल्कों के लोगों के साथ, कोई गुजराती है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई पाकिस्तानी है,
कोई हिंदुस्तानी है, कोई मुसलमान है, कोई सरदार है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, हर आदमी मिलकर थिएटर में ड्रामा कर रहा होता है। और उसमें इतनी खूबसूरती है कि आप एक दूसरे को समझते हैं, वो आपकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करता है, आप उसकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को आप दरगुजर करते हैं। तो थिएटर में ये खूबी है कि जब आप उसमें से निकलते हैं 2-3 महीने रिहर्सल्स करने के बाद, तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, और फिर आपको लोगों को बर्दाश्त करने की जो एक शक्ति है वो आपके अंदर आ जाती है। तो उसमें देखें सवाल एक जो उठता है कि आपकी बात 100% दुरुस्त कि दूसरे को समझना और उसकी अच्छाइयां बुराइयां दोनों जिस तरह जिंदगी में करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक कैरेक्टर में हैं, राइट हैं कि फर्ज करें आप एक किसान का कैरेक्टर कर रहे हैं और वो दूसरा जो है वो जागीरदार है या जो भी, बिल्कुल। तो आप ना सिर्फ एज शुएब अली हसन टॉलरेंस अपना बढ़ा रहे हैं, बल्कि आपका जो वो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर भी उसको समझने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ा मुश्किल, मैंने आपके साथ ड्रामे किए हुए हैं, जैसे हमने एक बहुत आज से क्या 15 साल हो गए इस बात को, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं हमने किया था, और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू इनके साथ ड्रामा करूं, और फिर वो बड़ी बुआ जी ये वो। शुएब भाई, आप अपने आप को कैरेक्टर में किस तरह लेकर आते हैं कि कोई किरदार है आपका, कोई भी हो आपको दिया गया हो? देखो, शुरू में जब थिएटर शुरू किया तो कोई स्कूल तो गया नहीं एक्टिंग के, बिल्कुल, सिर्फ तजर्बे से और लोगों के साथ जो बड़े बुजुर्ग थे उनके साथ रहकर सीखा। बल्कि तुम्हारे फादर के साथ मेरी खासी इस तरह सिचुएशन मेरी रही कि मैंने उनसे बहुत कुछ मतलब सीखने की कोशिश की, हालांकि वो बहुत बहुत बाकायदा एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम लोग कोई कैरेक्टर करने लगते हैं तो उसमें कैरेक्टर में अंदर जाने का बहुत आसान तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले अपने आप को भूलना होता है कि तुम शोएब नहीं हो, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप ना वो आदमी सोचने लगते हो जिसका आप कैरेक्टर कर रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं, जिसने लाहौर नहीं देखा में, एक बहुत बड़े पोइट हमारे नासिर काज़मी का मैं कैरेक्टर कर रहा था, तो मुझे उस कैरेक्टर में आने के लिए नासिर काज़मी जो कि वो मर चुके थे, तो डेफिनेटली मैं उनसे मिल तो नहीं सकता था, लेकिन मैंने उनके बारे में जितना जानने की कोशिश की वो इस तरह कि मैंने उनकी चीज़ें सुनी, उनकी आवाज़ सुनी, उनकी चीज़ें पढ़ी, फिर कहीं से इधर उधर से रिसर्च करके सोचा कि कहीं मुझे उनका वीडियो मिल जाए जो मैं उनको देख सकूं कि वो कैसे चलते थे, सिगरेट कैसे पीते थे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आस्ता आस्ता मुझे लगा कि मैं उनमें रहने लगा हूँ, और जो उनकी तकलीफ, जो उनका दुख था, जो कैरेक्टर की डिमांड थी, वो उसको महसूस करने लगा। तो फिर किरदार में तो फिर जीना जो है ना वो आपने किया। एग्जैक्टली। अच्छा, तो आपके लिए एक छोटा सा हमने सरप्राइज रखा हुआ है कि सरप्राइज क्या है कि मैंने थोड़ी सी तहकीकात की और आपका एक पुराना क्लिप हमें मिला है। अच्छा, ठीक है, और मैं अपने नाजरीन को वो क्लिप जरूर दिखाना चाहूंगा। तो अगर आपकी इजाजत हो। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो लेडी एंड जेंटलमैन, देयर इज अ छोटा सा एक क्लिप है शुएब भाई की ड्रामे का, और एक्टिंग का आप देखें कि सिर्फ जो बड़े बड़े पर्दों पे एक्टर्स होते हैं सिर्फ वही एक्टिंग नहीं कर सकते। हमारे दरमियान, हमारी कम्युनिटी में भी एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, रह चुके हैं, और इंशाल्लाह ज़िंदगी में और भी करेंगे। तो आपकी इजाज़त के साथ ये प्लीज़ ये मुलाहिज़ा कीजिए, आपकी तवज्जो चाहूँगा इस क्लिप की तरफ। कैसी बातें करती है रहमत बीबी, और तेरी इज्जत तो हमेशा इन आँखों में, रहमत बीबी। हाँ, ये और बात है कि अब इन आँखों को नजर कम आता है। मास्टर जी, रात की रोटी हमारे घर खा लो। मास्टर जी, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो बता रहमत बीबी,
और मैं क्या करता, मैं कितना बेबस था, तू तो जानती थी, फिर भी मुझे बुज़दिल कहती। मैं कितना मजबूर था, इसका तुझे अच्छी तरह इल्म था। तू भगा ले जाता मुझे, गांव में ये वाकया नया तो नहीं ना होता। और मेरे घर वाले कितने सख्त दिल के थे, तू अच्छी तरह जानती है। कैसा लगा? ये मेरा कहाँ से? भाई ये तो ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है। अच्छा। लेकिन ये कि इससे पहले कि मैं बताऊं कि ये हमने की क्लिप कहाँ का था, आपने देखा, आप बताइए कि इसकी कहाँ क्या हिस्ट्री है इसकी? इसकी हिस्ट्री कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। ये पाकिस्तान टेलीविज़न का एक मेरा लॉन्ग प्ले, जिसे टेलीफिल्म कहनी चाहिए। इसका नाम था एक थी सफ़िया, और इसमें यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था। और जो लड़की का हीरो है वो पाकिस्तान से अमेरिका आ जाता है, और उसके बाद जब वापस जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी शादी किसी और से हो गई है। और वो लड़की जो है वो उसको वो पहचान नहीं सका, तो वो उसको अपनी कहानी सुना रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। वेल ख़वातीन हज़रात, आई होप आपको पसंद आया। अच्छा, आपने कम्युनिटी थिएटर की बात की, तो यहाँ पे क्या है सिलसिला ड्रामा? कब ड्रामा जो स्टेज का है थिएटर में, वो आप अमेरिका में कर रहे हैं, कितना ज़माना हो गया ऑलमोस्ट? सिप्तैन, बड़े मज़े की बात है कि 1978 की बात है कि जब हमारा एक छोटा सा ग्रुप था दोस्तों का, तो हमने उस वक्त सोचा कि हमें यहाँ पे उर्दू हिंदी थिएटर करना चाहिए। अच्छा। तो उस वक्त वाशिंगटन में कोई सीन नहीं था थिएटर का। हाँ। कोई नाट्य भारती, कोई प्रवासी कला मंच, किसी तरह का ग्रुप यहाँ पे कोई हिंदी उर्दू थिएटर नहीं कर रहा था। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो हम थिएटर शुरू करते हैं। हाँ। तो हमने कहा ड्रामा क्या करें, तो फिर हमने सोचा कि हम खुद ही लिखते हैं। तो उस वक्त ग्रीन कार्ड इतना बड़ा इशू था। हाँ। कि मैंने फिर ग्रीन कार्ड के नाम पर एक ड्रामा लिखा स्टेज पे, और सीरियस जो प्रॉब्लम्स थी ग्रीन कार्ड को, उसकी कॉमेडी में मैंने उसको ड्रामे को लिखा। और कॉमेडी तो अट्रैक्शन है। और ये मेरा ख्याल है कि पहला अटेम्प्ट था कि ग्रीन कार्ड के मौजू पर पूरी दुनिया में सबसे पहली चीज लिखी गई। उसके बाद फिर हॉलीवुड में फिल्म बनी। अच्छा। इंडिया पाकिस्तान में टेलीविजन के ड्रामे बने, बट दैट वाज द फर्स्ट प्ले वी रोट। और वहाँ से हमारा थिएटर शुरू हुआ। और जब 4 ड्रामे करने के बाद फिर पता लगा कि एक वाशिंगटन में नाट्य भारती ने, हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि आपने नाट्य भारती और दूसरा क्या नाम लिया? एक प्रवासी कला मंच। एक पर तो अब ये दो जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, राइट। तो ये जो 2 इंस्टीट्यूट हैं, ये सिर्फ ड्रामे करते हैं या एक्टिंग सिखाते भी हैं? ये मतलब क्या है इनका सिलसिला? ये असल में बेसिकली ड्रामा करते हैं सिर्फ। अच्छा। काश ये स्कूल भी हो जाएं जहाँ पर एक्टिंग की वर्कशॉप हो, या थिएटर के रेफरेंस से जितनी भी चीज़ें उनकी वर्कशॉप हों, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर ये कहूँगा कि ये जो कम्युनिटी थिएटर है, इसका पर्पस सिर्फ ये था, जिसने भी बनाई प्रवासी कला मंच, नाट्य भारती, या जो हमने, कि हम हिंदी उर्दू के प्ले करेंगे। क्योंकि देखिए इंग्लिश प्ले तो प्रोफेशनल तरीके से हो ही रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जब हमारा ग्रुप और ये जो ड्रामे के ग्रुप हैं, जब ये कोई इंग्लिश में करता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार हमारा मेन पर्पस तो ये था कि भाई अपनी ज़बान, हिंदी ज़बान या उर्दू ज़बान में जो है ना वो हम ड्रामा करें। हाँ। तो उसी का मज़ा है। अदरवाइज इंग्लिश में तो फिर हम लोग ब्रॉडवे पे भी जाके देख सकते हैं, कैनेडी सेंटर में भी देख सकते हैं। तो मुझे मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सब मेरे दोस्त हैं, थिएटर कम्युनिटी जो है ना वो मेरी पूरी की पूरी दोस्त है और बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग उर्दू हिंदी में ड्रामे करें। हाँ राइट। हाँ, तो नहीं फिर यू नेवर नो, क्या पता नाट्य भारती या इनका हम कैनेडी सेंटर में प्ले देखें इनका, या ब्रॉडवे। कैनेडी सेंटर में तो बल्कि एक दफा हो चुका है। हाँ जी, जिसने लाहौर नहीं देखा, ये पहला ड्रामा था हमारा जो हमने कैनेडी सेंटर में किया। क्या बात। और रिस्पांस आई एम श्योर बहुत अच्छा, दोनों शो सोल्ड आउट। क्या बात है। वेल शुएब भाई, हर अच्छी चीज़ ख़त्म को आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। माय प्लेजर। आप और आपकी जान से मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप आए। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हम आप और आपका ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। और इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएं रहीं और मेरी ज़िंदगी रही तो आपके सामने अगले महीने फिर मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए सिप्तैन काज़मी इजाज़त मांगते हैं। खुदा हाफ़िज़।